शांति 28/9/2020 की साकार महावाक्य है। आज की वाणी में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, तुम रूहानी मिलिट्री हो, तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है जिसे अमल में लाना है? क्या कहेंगे? बाबा ने रूहानी मिलिट्री को कौन सा डायरेक्शंस दिया है? बाबा ने बताया, तुम्हें डायरेक्शन है कि बैज सदा लगा कर रखो। कोई भी पूछे यह क्या है, तुम कौन हो, तो बोलो हम हैं सारी दुनिया से काम की अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेड। इस समय सारी दुनिया में काम अग्नि लगी हुई है। हम सबको संदेश देते हैं, अब पवित्र बनो, देवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे सहज याद में बैठे हैं। कोई कोई तो डिफिकल्ट लगता है, बहुत मूंझते हैं। हम टाइट अथवा स्ट्रिक्ट होकर बैठे। बाबा कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, कैसी भी बैठो, बाबा को सिर्फ याद करना है। इसमें मुश्किलात की कोई बात नहीं है। वह हठयोगी ऐसे टाइट होकर बैठते हैं, टांग पर टांग चढ़ाते हैं। यहाँ तो बाबा कहते हैं आराम से बैठो। बाबा को और 84 के चक्र को याद करो। यह है ही सहज याद। उठते बैठते बुद्धि में रहे। जैसे देखो यह छोटा बच्चा बाबा के बाजू में बैठा है, इनको बुद्धि में माँ बाप ही याद होंगे। तुम भी बच्चे हो ना, बाबा को याद करना तो बहुत सहज है। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा से वर्षा लेना है। शरीर निर्वाह अर्थ गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। सिर्फ औरों की याद बुद्धि से निकाल दो। कोई हनुमान को, कोई किसको, साधु आदि को याद करते थे, वह याद छोड़ देनी है। याद तो करते हैं ना। पूजा के लिए पुजारी को मंदिर में जाना पड़ता है, इसमें कहाँ जाने की भी दरकार नहीं है। कोई भी मिले, बोलो शिव बाबा का कहना है मुझे याद करो। शिव बाबा तो है ही निराकार। जरूर वह साकार में ही आकर कहते हैं मामेकम याद करो। मैं पतित पावन हूं, यह तो राइट अक्षर है ना। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तुम सब पतित हो। यह पतित तमो प्रधान दुनिया है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी देहदारी को याद नहीं करो। यह तो अच्छी बात है ना। कोई गुरु आदि की महिमा नहीं करते, बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। यह है योग बल अथवा योग अग्नि भी कह सकते हैं। बेहद का बाप सच कहते हैं ना। गीता का भगवान निराकार ही है, कृष्ण की बात नहीं है। भगवान कहते हैं मुझे याद करो, और कोई उपाय ही नहीं। पावन होकर जाने से उच्च पद पाएंगे, नहीं तो कम पद हो जाएगा। हम तुमको बाप का संदेश देते हैं, मैं संदेशी हूं।
इस समझाने में कोई तकलीफ नहीं है। माताएं, अहिल्याएं, कुब्जाएं उच्च पद पा सकती है, चाहे यहाँ रहने वाले हो, चाहे घर गृहस्थ में रहने वाले हो। ऐसे नहीं कि यहाँ रहने वाले जास्ती याद कर सकते हैं। बाबा कहते हैं बाहर में रहने वाले भी बहुत याद में रह सकते हैं, बहुत सर्विस कर सकते हैं। यहाँ भी बाबा से रिफ्रेश होकर फिर जाते हैं तो अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस चीची दुनिया में तो बाकी अभी थोड़े रोज हैं, फिर चलेंगे अपने कृष्णपुरी में। कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं, तो बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए, जबकि तुम बेहद बाप के बने हो। तुमको ही स्वर्ग का मालिक बनाया था। तुम भी कहते हो बाबा 5000 वर्ष पहले भी हम आपसे मिले थे और फिर मिलेंगे। अब बाबा को याद करने से माया पर जीत पानी है। अब इस दुख धाम में तो रहना ही नहीं है। तुम पढ़ते ही हो सुखधाम में जाने के लिए। सबको हिसाब किताब चुक्त कर वापिस जाना है। मैं आया ही हूं नई दुनिया की स्थापना करने। बाकी सब आत्माएं चली जाएगी मुक्ति धाम। बाबा कहते हैं मैं कालों का काल हूं, सबको शरीर से छुड़ाए और आत्माओं को ले जाऊंगा। सब कहते भी है हम जल्दी जाए। यहां तो रहने का ही नहीं है। यह तो पुरानी दुनिया, पुराना शरीर है। अब बाबा कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। तुम सबने बुलाया है। क्या कहा है? हे पतित पावन आओ। बाबा कहते तुम सबने बुलाकर कहा है हे पतित पावन आओ। बल याद करते रहते परंतु अर्थ नहीं समझते। पतित पावन की कितनी धून लगाते रहते हैं। बाबा कहते हैं पतित पावन की कितनी धून लगाते रहते हैं। फिर कहते हैं रघुपति राघव राजा राम। अब शिव बाबा तो राजा बनते नहीं है, राजा ही करते नहीं है। उनको राजा राम कहना रोंग हो गए। माला जब स्मरण करते हैं तो राम राम कहते हैं, उसमें भगवान की याद आती है। भगवान तो है ही शिव। मनुष्यों के नाम बहुत रख दिए हैं। कृष्ण को भी श्याम सुंदर वैकुंठनाथ कहते हैं, मक्खन चोर आदि आदि बहुत नाम देते हैं। तुम अभी कृष्ण को मक्खन चोर कहेंगे? बिल्कुल नहीं। तुम अभी समझते हो भगवान तो एक निराकार है, कोई देहधारी को भगवान कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते, तो फिर मनुष्य अपने को भगवान कैसे कह सकते? वैजंती माला सिर्फ 108 की गाई जाती है। शिव बाबा ने स्वर्ग स्थापन किया। उनके यह मालिक है तो जरूर उनसे पहले उन्होंने यह पुरुषार्थ किया होगा। उसको कहा जाता है कलयुग का अंत, सतयुग आदि का संगम। यह है कल्प का संगम। मनुष्य ने फिर युगे युगे कह दिया है। अवतार नाम भी भूल फिर उनको ठिक्कर भीतर में कौन कौन में कह दिया है।
यह भी ड्रामा। जो बात पास्ट हो जाती है उसको कहा जाता है ड्रामा। कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उसका चिंतन नहीं करना है। अच्छा, कोई ने कम जास्ती बोला, तुम उनको भूल जाओ। कल्प पहले भी ऐसे था, बोला था। याद रहने से फिर क्या होगा? बिगड़ते रहेंगे। वह बात फिर कभी बोलो, वह बात फिर कभी बोलो भी नहीं। तुम बच्चों को सर्विस तो करनी है ना। सर्विस के लिए कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। सर्विस में कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। शिव बाबा की सर्विस है ना, उसमें कभी जरा भी ना नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। बाबा के मददगार बने हो तो पूरी मदद देनी है। बाबा की सर्विस करने में जरा भी धोखा नहीं देना है। पैगाम सबको पहुंचाना ही है। बाबा कहते रहते हैं, म्यूजियम का नाम ऐसे रखो जो मनुष्य देख अंदर घुसे और आकर समझे कि कोई यह नई चीजें है। मनुष्य नई चीज देख अंदर घुसते हैं। आजकल बाहर से आते हैं भारत का प्राचीन योग सीखने के लिए। अब प्राचीन अर्थात पुराने ते पुराना, वह तो भगवान का ही सिखाया हुआ है, जिसको 5000 वर्ष हुई। सतयुग त्रेता में योग होता ही नहीं है। जिसने सिखाया वह तो चला गया। फिर जब 5000 वर्ष बाद आए तब ही आकर राजयोग सिखाए। प्राचीन अर्थात 5000 वर्ष पहले भगवान ने सिखाया था। वही भगवान फिर संगम पर ही आकर राजयोग सिखलाते हैं, जिससे पावन बन सकते हैं। इस समय तो तत्व भी तमो प्रधान है। पानी भी कितना नुकसान कर देता है। उपद्रव होते रहते हैं पुरानी दुनिया में। सतयुग में उपद्रव की बात ही नहीं है, वहां तो प्रकृति तुम्हारी दासी होती है। वहां प्रकृति तो दासी बन जाती है। यहाँ प्रकृति दुश्मन बनकर दुख देती है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में दुख की बात ही नहीं थी। सतयुग था ना, अभी फिर वह स्थापन हो रहा है। बाबा प्राचीन राजयोग सिखा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष बाद सिखाएंगे। जिसका पाठ है वही बजाएगा। बेहद का बाप भी पाठ बजा रहे हैं। बाबा कहते मैं इनमें प्रवेश कर स्थापना कर चला जाता हूं। हाहाकार के बाद फिर होती है जय जयकार। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो पुरानी दुनिया नहीं थी। 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तो बाबा कहते हैं और सब बातों को छोड़ इस सर्विस में लग जाओ, अपना कल्याण करने। रूठ कर सर्विस में धोखा नहीं देना चाहिए। यह है ईश्वरीय सर्विस। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु बाबा की ईश्वरीय सर्विस में धोखा नहीं देना है। बाबा सर्विस अर्थ डायरेक्शन तो देते रहते हैं। मित्र संबंधी आदि जो भी आए, सबके सच्चे मित्र तो तुम हो। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सारी दुनिया के मित्र हो, क्योंकि तुम बाबा के मददगार हो।
मित्रों में कोई शत्रुता नहीं होनी चाहिए। कोई भी बात निकले बोलो शिव बाबा को याद करो, बाबा की श्रीमत पर लग जाना है, नहीं तो अपना नुकसान कर देंगे। ट्रेन में तुम आते ही हो, वहां तो सब फ्री है। सर्विस का बहुत अच्छा चांस है। बैच तो बहुत अच्छी चीज है, हर एक को लगा कर रखना है। कोई पूछे आप कौन हो तो बोलो हम हैं फायर ब्रिगेड। जैसे वह फायर ब्रिगेड होते हैं आग को बुझाने के लिए, तो इस समय सारी सृष्टि में काम अग्नि में सब जले हुए हैं। अब बाबा कहते हैं काम महाशत्रु, इस पर जीत पहनो। बाबा को याद करो, पवित्र बनो, देवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार है। यह बैज श्रीमत से ही बने हैं। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो बैच पर सर्विस करते हैं। बाबा मुरलियों में कितना समझाते रहते हैं, हर एक ब्राह्मण के पास यह बैच होना चाहिए। कोई भी मिले उनको इस पर समझाना है, यह है बाबा और इनको याद करना। हम साकार की मुरलियां नहीं करते, हम साकार की महिमा नहीं करते हैं। सर्व का सद्गति दाता एक निराकार परमात्मा है, उनको याद करना है। याद के बल से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी, दुखधाम से छूट जाएंगे, फिर तुम विष्णुपुरी में आ जाएंगे। कितनी बड़ी खुशखबरी है। लिटरेचर भी दे सकते हो, बोलो तुम गरीब हो तो फ्री दे सकते हैं। साहूकारों को तो पैसा देना ही चाहिए, क्योंकि यह तो बहुत छप्पानी होते हैं। यह चीज ऐसी है जिससे तुम फकीर से विश्व का मालिक बन जाएंगे। समझानी तो मिलती रहती है। कोई भी धर्म वाला हो बोलो वास्तव में तुम आत्मा हो। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। अब विनाश सामने खड़ा है, यह दुनिया बदलने वाली है। शिव बाबा को याद करेंगे तो विष्णुपुरी में आ जाएंगे। बोलो यह आपको करोड़ों पद्मों की चीज देते हैं। बाबा ने कितना समझाया है, बैच पर सर्विस करनी है, परंतु बैच लगाते नहीं है। लज्जा आती है। ब्राह्मणियां जो पार्टी लेकर आती है अथवा कहाँ ऑफिस शादी में अकेली जाती है, तो यह बैच जरूर लगा रहना चाहिए। जिसको तुम इन पर समझाएंगे वह बहुत खुश होंगे। बोलो हम एक परमात्मा को ही मानते हैं, वही सबको सुख शांति देने वाला है। उनको याद करो, पतित आत्मा तो जा भी न सके। अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है, ऐसे ऐसे रास्ते में सर्विस करते आना चाहिए। तुम्हारा नाम बहुत होगा, बाबा समझाते हैं। शायद लज्जा आती है तो बैच पहन सर्विस नहीं करते। एक तो बैच, सीढ़ी का चित्र, त्रिमूर्ति, गोला और जाड़ का चित्र साथ में। आपस में बैठ एक दो को समझाओ, सब इकट्ठे हो जाएंगे। पूछेंगे यह क्या बोला है, पूछेंगे यह क्या है, बोलो शिव बाबा इनके द्वारा यह नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो, अपवित्र तो वापस जा नहीं सकेंगे। ऐसी मीठी मीठी बातें सुनानी चाहिए तो खुशी से सब सुनेंगे, परंतु कोई की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। सेंटर पर क्लास में जाते हो तो भी बैच लगा रहे। मिलिट्री वालों को यहाँ बिल्ला बैच लगा रहता है। उनको कभी लज्जा आती है क्या? तुम कौन हो?
रूहानी मिलिट्री हो ना। बाबा डायरेक्शन देते हैं, फिर अमल में क्यों नहीं लाते? बैच लगा रहे तो शिव बाबा की याद भी रहेगी, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। दिन प्रतिदिन सेंटर भी खुलते जाएंगे, कोई ना कोई निकल आएंगे। कहेंगे फलाने शहर में आपकी ब्रांच नहीं है, बोलो कोई प्रबंध करे, मकान आदि का निमंत्रण दे तो हम आकर सर्विस कर सकते हैं। हिम्मते बच्चे मददे बाबा। बाबा तो बच्चों को ही कहेंगे सेंटर खोलो, सर्विस करो। यह सब शिव बाबा की दुकान है, बच्चों द्वारा चला रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। सदा रहो मुस्कुराते। धारणा के लिए सार बताया है बाबा ने। पहली बात है, कभी भी आपस में रूठकर सर्विस में धोखा नहीं देना है, विघ्न रूप नहीं बनना है, अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है, बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। सेकंड पॉइंट है, कभी कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, फिर उनका चिंतन नहीं करना है। कोई ने कम जास्ती बोला, तुम उनको भूल जाओ, कल्प पहले भी ऐसे बोला था, वह बात फिर कभी बोलो भी नहीं। वरदान है, बीती हुई बातों को रहमदिल बन सामने वाले समाने वाले शुभ चिंतक भव। आज का वरदान है, बीती हुई बातों को रहमदिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। यदि किसी की बीती हुई कमजोर की बातें कोई सुनाए तो शुभ भावना से किनारा कर लो। व्यर्थ चिंतन व कमजोरी की बातें आपस में नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बातों को रहमदिल बनकर संभालो, समाकर शुभ भावना से उस आत्मा की प्रति मनसा सेवा करते रहो। भले संस्कारों के वश कोई उल्टा कहता करता या सुनता है तो उसे भी परिवर्तन करो। तो 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला न हो। ऐसा अटेंशन रखना है, अर्थात शुभ चिंतक बनना है। स्लोगन है, संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। अच्छा, ये थे आज के बाबा के साकार महावाक्य। 28 तारीख की मुरली थी। अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। बुक शेल्फ जस्ट ऊपर। डैड इस कोने में होगा, स्टडी टेबल साइड में और
मस्जिद गिरजा गुरुद्वार काबा, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वार काबा, पधारे हैं इनमें मेरे शिव बाबा, शिव बाबा। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वार काबा, पधारे हैं इनमें मेरे शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा। शिव शम्मा उतरी है यहाँ, परवानो झूमो गाओ, ये संगम सुहाना है प्रभु मिलन मनाओ। ले लो जी दृष्टि भुला दो सारे गम, अपना बना लो इन्हें प्यारा सनम, साथी बन के साथ जग की सेवा करेंगे, साथी बन के साथ जगत की सेवा करेंगे, सेवा करेंगे, सेवा करेंगे। शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा,